बच्चों तो इस क्लास में हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे टोटल 3 पार्ट हैं प्रश्नावली 3.1 के लिए। ठीक है, पार्ट 1 पहली इस वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन के दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन करेंगे और इसमें सीखेंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं इस वाली वीडियो में आप पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों सवाल हम करेंगे ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, एक तो हमें क्या करना है, समीकरण के युग्म बनाने हैं। ठीक है, और उनके ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो एक तो पहले हमें समीकरण खुद बनाना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, ग्राफीय विधि से उसका हल करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर पहले का पहला सवाल है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं इसको। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्रतियोगिता है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। ठीक है, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। अब ये नहीं बताया कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियां कितनी हैं ये निकालिए। ठीक है, तो करते हैं इस वाले सवाल को। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हमें लड़कियों की और लड़कों की संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, और लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या बराबर क्या है, y। एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। ठीक है, समझ लिए। अच्छा ये बताओ, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिलाकर कितनी संख्या है, ये दिया है क्या हमें कुछ? बिल्कुल, क्योंकि इसने एक लाइन में बोल दिया है, पहली लाइन में, कि 10 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं? 10 विद्यार्थी, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो उसमें लड़के और लड़कियां, मतलब x प्लस वाई। लड़कियां कितनी है x और लड़के कितने हैं y, तो दोनों मिला के कितने हैं 10, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। एक समीकरण तो हमारा ये बन गया। ठीक है, पहला समीकरण एक तो ये बन गया। अब एक और कैसे बनेगा, और कुछ दिया है? हाँ दिया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो ऐसे ले लो, x लड़कियां बराबर इधर क्या है, y लड़के। लेकिन जो लड़कियां हैं मतलब x हैं, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्लस 4। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, लड़कियों की संख्या प्लस 4 और जोड़ दो, क्योंकि लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ोगे 4 अधिक हैं, इसलिए उतनी आएंगी लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो ये 4 को इधर लेके आओ, तो x माइनस 4 बराबर नहीं, y को इधर लेके आओ, सॉरी y को इधर लेके आओ, तो x माइनस वाई बराबर 4, और ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो क्या अपने 2 समीकरण बन गए? ठीक है, तो यही बनाने थे, एक तो समीकरणों के युग्म बनाने थे, मतलब जोड़े बनाने थे, तो एक समीकरण तो अपना ये बन गया और एक समीकरण अपना ये बन गया। ठीक है, समझ गए, 2 समीकरण बन गए। अब इनको करना है अपने को ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलो इधर करते हैं। तो देखो, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इनकी क्या बनेगी, ये रैखिक समीकरण है, तो इनकी बनेगी क्या, रेखा बनेगी, रेखाएं बनेंगी दोनों की। ठीक है, तो रेखा बनाने के लिए, ग्राफ पर रेखा बनानी है, तो रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, कोई भी एक लाइन खींचनी है। ठीक है, कोई भी एक लाइन खींचनी है तो कम से कम 2 बिंदु जरूरी हमें। ठीक है, 2 बिंदुओं को मिलाओगे तभी तो रेखा बनेगी। तो इस रेखा के मतलब इस समीकरण की जो रेखा है उसके लिए 2 बिंदु निकालेंगे, इस समीकरण की जो रेखा है बनेगी उसके लिए भी 2 बिंदु निकालेंगे, तभी ये रेखाएं बन पाएंगी। ठीक है, तो 2 बिंदु निकालते कैसे हैं, इनकी पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
ये हमने टेबल बना ली। ठीक है, ये वाली टेबल किसके लिए है? पहले वाले के लिए, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें कुछ y की वैल्यू मिलेगी, y। ठीक है, ठीक है, ये वाली किसकी टेबल है? समीकरण को यहां लिख दें, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, और एक टेबल और बनाएंगे, उसके लिए भी हमें कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु, तभी उसकी लिए भी रेखा बनेगी, क्योंकि रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है, x और y। और ये कौन सा समीकरण है? x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, एक टेबल हमने इसके लिए बनाई और एक टेबल हमने इसके लिए बनाई। ठीक है, दोनों के लिए 2-2 बिंदु निकालेंगे, तभी उनकी रेखा हम ग्राफ पर बना पाएंगे। ठीक है, तो अब बिंदु बनाए कैसे, निकाले कैसे? ठीक है, सिंपल। क्या करो, x की जगह कुछ भी मान रख लो, x की जगह तुम कुछ भी रखोगे तो y तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो, ठीक है, x बराबर कितना रखें अपन? ठीक है, x बराबर एक काम करते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, आसान पड़ता है, 0 और 1 से शुरुआत करने से ना ये आसान पड़ता है। x बराबर अगर हम 0 रखेंगे, x बराबर अगर मैंने 0 रखा तो y बराबर कितना मिलेगा मुझे? देखो, x बराबर अगर मैंने 0 रखा इस वाले समीकरण में, x बराबर अगर मैंने 0 रखा तो y कितना मिल जाएगा मेरे को? y कितना मिल जाएगा? x 0 हो गया तो y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, एक और कोई वैल्यू नहीं देखो, अब x बराबर 5 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 5 रखा तो y कितना मिल जाएगा मेरे को? x की जगह मैं 5 रखूंगा तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 में से तो y बराबर भी कितना मिल जाएगा मेरे को? 5। ठीक है, तो x अगर मैंने 0 रखा, ठीक है, तो y मेरे को कितना मिला? 10। अगर x मैंने 5 रखा तो y कितना मिला? 5। ठीक है, 2 बिंदु मिल गए, अब इनसे रेखा बन जाएगी। ठीक है, अब इसके निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी वही x बराबर कितना रख दो? x बराबर 0 रखो। ठीक है, x बराबर 0 रखो एक बार। ठीक है, 0 और 1 रखने से क्या है, आसान हो जाता है, क्योंकि एक 0 हो जाता है तो दूसरे का मान आसानी से आ जाता है, इसलिए 0 और 1 से शुरुआत करते हैं, सही रहता है। ठीक है, तो x हमने 0 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस उधर जाएगा तो -4, तो y बराबर आ जाएगा मेरा -4। ठीक है, अब एक बार x बराबर और कितना रख ले बताओ? 2 रखें, चलो x बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर अगर मैं 2 रखूंगा, ठीक है, x बराबर अगर मैं 2 रखूंगा इस वाले समीकरण में, ठीक है, तो 2 उधर जाके घट जाएगा तो कितना आएगा? 2, और ये माइनस का निशान उधर चला जाएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ में आ रहा है ना ये कैसे निकाल रहा हूं मैं? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू अपनी मर्जी से चुन रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू तुम अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हो। ठीक है, मैंने 0 क्यों चुना? क्योंकि 0 करने से ना y की वैल्यू आसानी से निकल जाती है। 0 x, क्योंकि x 0 रखेंगे तो y आराम से दिख जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 0 रख रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू रखी मैंने 0, तो y कितना मिल गया? देखो, x 0 हो गया, इस वाले समीकरण में रखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू जो है इस वाले समीकरण में रखेंगे तो y मेरे को मिल जाएगा कितना? 10। ठीक है, और वैसे ही x बराबर अगर मैं 5 रखूंगा, 5, ठीक है, तो 5 उधर जाके घट जाएगा, 10 में से 5 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी निकालें। ठीक है, तो ये 2 बिंदु आ गए। अगर x 0 रखा था तो -4 आया था, y x हमने 2 रखा था तो y -2 आया था। ठीक है, ये 2 बिंदु मिल गए। आप क्या करेंगे, इनका बनाएंगे आप ग्राफ। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? प्लस का x और ये माइनस का x, ये प्लस का y और ये नीचे माइनस का y। ठीक है, नीचे हुआ अपने ये माइनस का y। ठीक है, इधर क्या होता है अपना? प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और क्योंकि अपना इसको 10 तक लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अपने को एक बिंदु में 10 भी आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है ना, तो 10 भी तो दिखाना पड़ेगा।
इसलिए 9 और ये 10, ठीक है। और इधर सारे कितने नंबर आएंगे, कौन से आएंगे, माइनस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, ठीक है। ये हो गया अपना -10, ठीक है। ओके, ऊपर क्या जाएगा अपना, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 5 6 7 8 9 और ये 10, और नीचे क्या आएगा, -1, -2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमने ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो दोनों समीकरण की रेखाएं बन रही हैं, इन रेखाओं को यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। रेखाएं कैसे बनाएंगे वो है मेन, ठीक है। तो अब देखो, पहला समीकरण क्या है, x + y = 10, इसकी रेखा खींचते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण, इसलिए रेखा बनेगी, रेखा के दो बिंदु, और तो ये दो बिंदु हैं, ठीक है। 0 और 10, 5 और 5, ठीक है। पहला बिंदु है 0 और 10, इसको दिखाओ कहाँ दिख रहे हैं। x पर तो 0 है, मतलब x अक्ष पर 0, तो x पर तो कुछ नहीं है। y पर कितना है, 10, 0 और 10 है तो y पर 10, ठीक है। x पर तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया, ठीक है। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, 5 और 5, मतलब x पर 5 और y पर 5, तो x पर 5 प्लस का 5, y पर प्लस का 5, तो y वाला 5 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाओ जरा, ठीक है। यहां से डॉट 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 करो, और ये x वाले से डॉट 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 करो। कहाँ पे कट रहा है ये, इस वाले बिंदु पे, ठीक है। यहां पर कट रहा है ये, इस वाले बिंदु पर, ठीक है। ठीक है, जहां पर कट रहा है वो इसका बिंदु हो गया, ठीक है। तो पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, ठीक है। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो रेखा बन जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। अब रेखा खींचते हैं। ये रेखा हमने खींच दी, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या है, x + y = 10, ठीक है। पहली रेखा हो गई, और दूसरी रेखा खींचते हैं, ठीक है। दूसरी रेखा कैसे खींचे, इसका पहला बिंदु क्या है, 0 और -4, x पर 0, y पर -4, x पर तो कुछ नहीं है, y पर सीधा -4, एक बिंदु ये मिल गया। दूसरा बिंदु क्या है, 2 और -2, 2 कहाँ है, +2, y पर कितना है, -2, तो y पर -2 और x पर +2, तो बिंदु यहां मिलेगा, ठीक है, यहां कहीं होगा, ठीक है। ये डॉट 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 किया हमने, तो ये यहां मिला बिंदु, ठीक है। तो एक बिंदु हमें ये मिल गया, दो बिंदु मिल गए इस रेखा के लिए, बस इन दोनों को मिला दो तो एक रेखा और बन जाएगी, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ठीक है। ये ग्राफ पर सही से बनेगा, क्योंकि इसमें तो क्या है, अपन जो खाने हैं, मतलब जो अलग अलग, ठीक है, वो बिल्कुल बराबर नहीं कर पाते, इसलिए इस पे सही नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अपन बनाने की, ठीक है। लेकिन ग्राफ पर बनाओगे तो बिल्कुल फिक्स आएगा, एग्जैक्ट आएगा, एकदम एग्जैक्ट। ये देखो सही से नहीं मिल पाएगा ये वाला बिंदु, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ लो, आप ग्राफ पे बना लेना सही से, लाइन भी सीधी नहीं हो पा रही, ठीक है। ठीक है। ये अपना 6 है और ये अपना 7 है, ठीक है, ओके। तो ये किसी बिंदु पर काटे हैं, ये रहा, ठीक है। ये किसी न किसी बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। ये दोनों की दोनों रेखाएं क्या है, इसका नाम लिख लेते हैं। इस वाली रेखा का क्या नाम है, इस वाली रेखा का नाम क्या है, x - y = 4, ठीक है।
तो एक रेखा ये हो गई, एक समीकरण की रेखा और दूसरे समीकरण की रेखा ये हो गई, ये दोनों कहीं पर काट रहे हैं और जहां पर काटते हैं क्या वही हल होता है, बिल्कुल ठीक है, जहां पर काटते हैं वही उसका हल होता है। और हल कैसे, जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु पर देख लो आप x कितना है, नीचे बस डॉट डॉट लगा दो तो 7 है x पर, और y पर देखो इससे मिलाओ डॉट 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 करके, तो ये जहां पर मिले, ठीक है, कहां मिल रहा है 3 पे, ठीक है, x पर कितना मिला 7 पे, और y पर कहां मिला 3 पर, तो ये क्या हो गया इसका हल, मतलब x बराबर 7 और y बराबर 3, समझ में है, x बराबर, ठीक है, x में 7 पे मिल रहा है और y पे 3 पे, तो ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूशन, हल हो गया। तो x बराबर आ गया 7 और y बराबर 3, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियां कितनी है, मतलब लड़कियां 7, क्योंकि हमने लड़कियां कितनी मानी थी 7, x मानी थी, तो x 7 और लड़के, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना इसका सॉल्यूशन। और इसको चेक भी कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो दोनों की संख्या मिलके 10 होनी चाहिए, दोनों की संख्या मिलके 10 हो रही है, 7 + 3 10 हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू इसमें रख के देखो क्या 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें रख के देखो x की जगह 7, y की जगह 3, तो इनका -4 आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब अपना आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सवाल नंबर पहले का पहला कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा। ओके ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा सवाल, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46। समझ रहे हो, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपए, ठीक है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपए, ठीक है, ये दिया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है कि 5 पेंसिल 7 कलम तो 50 रुपए की आ रही हैं, और 7 पेंसिल 5 कलम मिला के 46 रुपए में आ रही है। तो एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य निकालिए, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, माना, ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है x मान लिया, ठीक है, पेंसिल का मान लिया हमने x, और कलम का मूल्य कितना मान लिया y, ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे, ठीक है। पेंसिल का मान लिया x और कलम का मान लिया y, ठीक है। तो क्या कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, ठीक है, टोटल कितना है 5, ठीक है। तो एक पेंसिल आ रही है x रुपए में, एक पेंसिल का मूल्य है ना x, तो एक पेंसिल आ रही है x रुपए में, तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी 5x, ठीक है, गुणा कर देंगे ना, एक का दाम है 5, मतलब एक का दाम है, एक का मूल्य है x, तो 5 का कितना होगा 5x, 5 गुणा x, ठीक है, ओके। फिर 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है y, एक कलम का मूल्य है y, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, तो +7y, ठीक है, +7y, दोनों का कुल, ये तो हो गया पेनों का, 5 पेन का दाम मूल्य हो गया, ये 5 पेंसिल का मूल्य हो गया, और ये 7 कलम का मूल्य हो गया, ठीक है। तो दोनों का मिला के कितना रुपए देना पड़ रहा है 50 रुपए, ठीक है, समझ में आया। एक समीकरण तो हमारा ये बन गया। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, अब कह रहे हैं 7 पेंसिल तथा 5 कलम, मतलब पेंसिल 7 कलम का, ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, प्लस फिर 5 कलम का मूल्य, तो एक कलम का है y, तो 5 कलम का मूल्य 5y, और दोनों के लिए कितना टोटल मिला के कितना देना पड़ रहा है 46 रुपए, ठीक है। तो ये बन गया अपना समीकरण नंबर दूसरा, और ये बन गया अपना समीकरण नंबर पहला, और ये दूसरा, ठीक है, ये बन गया अपने 2 समीकरण। अब क्या करना है, इसको अपने को हल निकालना है। तो हल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वही टेबल बनाओ, ठीक है। कौन सी विधि से करना है, वही ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से क्या करना पड़ेगा,
पहले इनकी रेखाएं बनानी पड़ेगी, और रेखा बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, 2 पॉइंट चाहिए। तो इसका भी 2 पॉइंट चाहिए, इसके भी 2 पॉइंट चाहिए। तो ठीक है, टेबल बनाओ और इनके पहले 2 पॉइंट निकालते हैं, फिर ग्राफ के ऊपर ये रेखाएं बनाएंगे, और जहां पर ये रेखा कटेंगी वही क्या हो जाएगा उसका हल। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं इसकी और एक टेबल इसकी। ठीक है, 5x + 7y = 50, इसकी टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, और एक इसकी टेबल 7x + 5y = 46। ये x ये y। ठीक है, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं। तो क्या करेंगे, वही x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कुछ मिलेगी। लेकिन अब इसमें ना वैल्यू थोड़ी ऐसी सोच समझ के रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर x तुम 0 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा, 50/7। 50/7 आएगा। ठीक है, तो 50/7 जो है भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको उस पे ग्राफ पर दिखाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे कि अपना जो है x और y थोड़ा सही सा है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो सोचो x क्या रखें। अगर 1 रखा तो 5 45 हो जाएगा। 7 से क्या करता है, हाँ y = 0 रखते हैं। एक काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि x ही रखना हो, y = 0, इसको 0 बना लेते हैं। ठीक है, तो x अपना आ जाएगा। तो y बराबर मैंने रखा कितना, 0। अगर मैं y अगर इसमें 0 रख दूंगा तो ये पूरा चीज 0 होगा। तो x 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 10। समझ गए, ओके। और क्या रखें ऐसा, एक और सोचो जो कि पूरा पूरा है, भिन्न में ना आए। ठीक है, तो 45 y बराबर अगर मैं 5 रख दूं, y बराबर अगर मैं 5 रख दूं, y बराबर क्या रख दूं, 5। अगर y बराबर मैं 5 रख दूं तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35। और 50 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, और 15 5 से कट जाता है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये रख के देख लेना, देखो कैसे। y बराबर मैंने रखा 5, y बराबर जब 5 में इसमें रखूंगा तो 5x + 7 × 5 = 50। ठीक है, बराबर 50। तो 5x बराबर ये कितना हो जाएगा, 35। उधर जाके 50 में से घट जाएगा तो बचेगा x। ठीक है, ये बचेगा कितना, 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15/5 = 3। समझ में आया कैसे। तो y 5 रखा तो x हमें 3 मिल गया, इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसके भी पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, इसके भी पॉइंट निकालते हैं, इसमें भी ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही कुछ करो। x बराबर रखते हैं अपन कितना, x बराबर रखो 0। x बराबर 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिल जाएगा अपने को, 46/5। 5 से काटो, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 9 45 और बचा 1। ठीक है, 9.5 आ जाएगा, 5 नहीं 9.2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब x, अब एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो x हमने 0 रखा तो y कितना मिला मुझे, 9.2। ठीक है, अब x बराबर और क्या रख ले हम, x बराबर कुछ और रख के देखें। अब y रख के देखते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो वैसे अपनी मर्जी से, बस थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बस इस वजह से उस तरीके की वैल्यू रख रहा हूँ कि पॉइंट में ना आ पाए। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में दिखाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, बाकी रख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, बाकी आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन y बराबर रखे हैं 5 रख के देखते हैं। ठीक है, y बराबर 5 रखेंगे। अगर y बराबर मैंने 5 रखा, y बराबर अगर मैंने 5 रखा इसमें तो कितना होगा, ये 25 46 में से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 21। और 7 से कट जाएगा इसलिए। ठीक है, y बराबर मैं 5 रख रहा हूं। ठीक है, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये 46 - 25। तो x बराबर
46 माइनस x बराबर कितना, ये कितना बचेगा 21, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y अगर मैंने 5 रखा तो x कितना मिल गया मुझे, 3 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने ये इसके पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। ठीक है, इन पॉइंट का ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आप चाहो तो 0 x 0 रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बस पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, पॉइंट में इसको क्या है, ग्राफ में पॉइंट दिखाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इस वजह से मैं बस ऐसे चुना हूं। ठीक है, ऐसा सोच के मैंने नंबर चुने हैं ताकि पॉइंट में ना पाए, लेकिन फिर भी एक आ गया तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर फिर भी आ जाएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, लगभग। चलो अब दिखाते हैं इसको पॉइंट पे, वो ग्राफ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो 1 2 3 4, ये सारे माइनस करेंगे। ये 1 रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये सारे माइनस के। ठीक है, ये हो गया अपना ग्राफ तैयार। अब इसके क्या है, इसकी रेखाएं बनाते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु देखो क्या है, 10 और 0, x पर 10 y पर 0, x पर 10 y पर कुछ नहीं, 0 मतलब x पर ही है। ठीक है, तो पहला बिंदु मिल गया अपने को ये। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, 3 और 5, x पर 3 y पर कितना है 5, y पर 5, मतलब ये बिंदु x पर 3 y पर 5। ठीक है, ये ठीक है, ये कुछ यहां पर काटेगा, तो एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, तो ये 2 बिंदु मिल गए, इनसे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ओके। अब दूसरा बिंदु और दूसरी रेखाओं के बिंदु ढूंढते हैं। 0 और 9.2, 0 x पर कितना है 0, y पर कितना है प्लस का 9.2। ठीक है, 9.2, x पर 0 y पर प्लस का, तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, x पर तो 0 है तो 9.2, 9.2 मतलब ये 9 और 10, 10 के बीच में कितना है 9.5, और इसके नीचे ही आएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि 9.2 है तो लगभग ये कुछ इसके बीच में इधर कहीं कुछ आएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना है 9 पॉइंट, इनके और इनके बीच में बिल्कुल बीच में क्या है, आधा है 9.5 और 9.2 इधर है। ठीक है, मतलब ये बिंदु है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो पहला बिंदु मिल गया अपने को इस वाली लाइन का। दूसरा बिंदु क्या है इस वाली लाइन का, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, 3 x पर 3 y पर 5, x पर 3 y पर 5, मतलब यही बिंदु है। ठीक है, ये वाला बिंदु। ठीक है, चलो ठीक है, अब इनकी लाइनें बनाते हैं। ठीक है, तो पहले वाली की लाइन क्या थी, पहले वाले के बिंदु ये थे, ये दोनों थे, तो इसकी लाइन खींचो एक, ये मिल गई। ठीक है, ये पहली वाली की रेखा है, इसका नाम दे दो कितना, इसका नाम क्या था, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। ठीक है, और दूसरी वाली रेखा का पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु यही का यही। ठीक है, क्या है, यही का यही, तो इसी बिंदु से मिला दो इसको। ठीक है, तो ये वाली लाइन किसकी होगी, इसका नाम क्या है, 7x + 5y = 46। ठीक है, बराबर 46। समझ गए? तो देखो
ये दोनों रेखाएं कहां पर काटी, यहां पर काटी, ठीक है। ये दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर। और ये बिंदु हमें पहले से ही पता चल रहा है कि x पर 3 है, y पर 5 है, ठीक है। तो यही क्या हो गया अपना इसका हल। मतलब x बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 और y बराबर 5, ये क्या हो गया हल, ठीक है। x बराबर 3 और y बराबर 5 यहीं पे काट रही है, ठीक। तो यही हो गया अपना इसका हल। मतलब x बराबर 3 y बराबर 5। तो x हमने क्या माना था, पेंसिल। तो पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का दाम, तो ये है पेंसिल का दाम मूल्य। और ये क्या है, y क्या माना था हमने, कलम, कलम, ठीक है। कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है। और ये एक कलम का मूल्य, ठीक है। यही अपना आंसर है, ठीक है, समझ गए। तो ये था अपना ग्राफीय विधि से सवाल नंबर दूसरा, पहले का दूसरा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, इसको कर लो, ठीक है। वही उसी तरीके से करना है। दोनों समीकरण के दो दो पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। दो दो पॉइंटों से क्या है, उनकी रेखा बनानी है। रेखा जहां पर काटेगी उसी को देखना है हमें, x पे कितना है और y पे कितना है, वही उसका हल हो गया, सॉल्यूशन। बस इसी तरीके से करने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा और तीसरा जो है, मैंने प्रश्नावली 3.1 की जो वीडियो नंबर पार्ट 2 है, ठीक है, उसमें करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो उसको वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप नीचे क्लिक करते ही पहले सीधा उसी वीडियो पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों।